हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाए जा रहे हैं। देखिए, प्लस 2 के सिलेबस का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करूंगा इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये बहुत समझने का क्वेश्चन है। आप इसका रट्टा लगा करके आप इसको तैयार नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत लेंथी है, जो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन इसको समझ लेंगे आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे इजी क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसानी से आप इसे लिख पाएंगे। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन समझने का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा गौर से। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रागों का समय सिद्धांत। रागों का समय सिद्धांत। ये हमारा टॉपिक है आज का, रागों का समय सिद्धांत। यानी कि जो हिंदुस्तानी संगीत में जो राग हैं, उन सभी रागों को गाने का एक टाइम फिक्स किया गया है। कोई भी राग किसी भी टाइम पे नहीं गाया जाता। हर राग को गाने का एक निश्चित समय होता है और जब कोई भी राग अपने निश्चित समय पे गाया बजाया जाए तो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है, बहुत ज्यादा उसमें माधुर्यता होती है, वो आपको अच्छा लगता है, आपको प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। अगर राग को उसके निश्चित समय से हट करके किसी अन्य समय पर आप गाते हैं तो वो इतना आकर्षक कभी नहीं हो सकता। राग में जो स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन स्वरों का समय के अकॉर्डिंग बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हर स्वर अपने समय को एक बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाता है, आपको फील करा पाता है। संगीत में सारी बातें ना फील से जुड़ी है। यदि संगीत में फीलिंग नहीं है, वो आकर्षण नहीं है, वो भावनाएं नहीं है, तो संगीत किसी काम का नहीं है। और इसी बात को दर्शाता है हमारा रागों का समय सिद्धांत। हर राग को गाने का एक निश्चित समय होता है। कुछ राग ऐसे हैं जो दिन में गाए जाते हैं, कुछ राग ऐसे हैं जो दोपहर में गाए जाते हैं, कुछ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग गाए जाते हैं, कुछ रात में गाए जाते हैं या मिडनाइट में, आधी रात में गाए बजाए जाते हैं। तो हर रागों का अपना अपना एक निश्चित समय होता है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप लिख सकते हैं कि भारतीय संगीत में रागों का जो समय सिद्धांत है वो अहम भूमिका निभाता है। प्रत्येक राग को गाने का एक निश्चित समय होता है। जब हर राग अपने निश्चित समय पर गाया बजाया जाए तो वो ज्यादा आकर्षक होता है। कुछ ऐसे भी राग संगीत में प्रचलित हैं जो किसी विशेष टाइम या समय से नहीं बंधे होते, वो एक विशेष ऋतु में गाए बजाए जाते हैं। ऋतु में गाए जाने के कारण वो ऋतुकालीन राग कहलाते हैं, या ऐसे राग जो एक विशेष ऋतु में, एक विशेष ऋतु के समय पर गाए बजाए जाए। जैसे राग बसंत है, वो हमेशा बसंत ऋतु में ही गाया बजाया जाएगा। और राग मेघमल्हार, ये हमेशा ही वर्षा ऋतु में गाया बजाया जाएगा। ये ऋतुकालीन राग है, इनमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता, क्योंकि ऋतुएं जो हैं वो एक निर्धारित समय पर ही आती हैं। हिंदुस्तान में 6 ऋतुएं मानी गई है। उसी प्रकार हर ऋतु 2 महीने की चली आ रही है, तो उन 2 महीनों में या उस ऋतु के समय में उन रागों को कभी भी गाया बजाया जा सकता है। तो रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि हम किस ब्याह पे बताएं, कैसे बताएं, किसके अकॉर्डिंग बताएं कि कौन सा राग कब गाया बजाया जाएगा। तो कुछ नियम हैं जो संगीत में प्रचलित हैं रागों के समय सिद्धांत के अंतर्गत। वो कौन से सिद्धांत है, वो कौन सी थ्योरी है जिसके आधार पर रागों का समय फिक्स किया गया। तो आइए बात करते हैं उन सभी नियमों पे। सबसे पहले कवर्ड में लिखेंगे हम स्वर संयोग से। स्वर संयोग से समय निर्धारण। स्वर संयोग से समय निर्धारण मतलब
कि किन्हीं दो स्वरों या दो से अधिक स्वरों का संयोग होगा, योग होगा आपस में, जो एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं के ब्याह पे उन रागों का समय निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है। दूसरा जो आता है हमारा खैवर्ण में मध्यम के प्रयोग से, मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। मध्यम मीन्स मां स्वर का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मां स्वर को मध्यम के नाम से जाना जाता है। तो किन रागों में मां स्वर का प्रयोग होगा और किस रूप में होगा, वो उन रागों को अलग अलग समय में बांट देता है। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है वादी संवादी से, वादी संवादी से समय निर्धारण। यानी राग में दो स्वर होते हैं, एक वादी और एक संवादी, वो भी रागों को अलग अलग समय में बांटते हैं। फिर आता है पूर्वांग, उत्तरांग, प्रबल राग। पूर्वांग, उत्तरांग, प्रबल राग, यानी जब राग के जो स्वर होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, या मैं कहूँ कि संगीत में जो सप्तक है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग पूर्वांग कहलाता है, दूसरा उत्तरांग कहलाता है, यानी पूर्व का अंग और उत्तर का अंग। फिर आता है हमारा गीत के अर्थ के आधार पर, गीत के अर्थ के आधार पर समय निर्धारण। यानी कि गीतों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका जो मीनिंग निकल के आता है वो भी रागों को अलग अलग समय में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। और अंतिम जो आता है हमारा वो होता है ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण। देखिए मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कुछ ऐसे राग होते हैं जो एक विशेष ऋतु में गाए बजाए जाते हैं, वो उनका समय निर्धारित करती है। तो जो राग जिस ऋतु में गाया बजाया जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग उसी ऋतु में गाया बजाया जाता है। तो ये 6 नियम या 6 सिद्धांत हैं जो संगीत में प्रचलित हैं, जो चले आ रहे हैं, इन्हीं का अनुसरण किया जाता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम रागों का समय जो है वो निर्धारित करते हैं, या इन्हीं के माध्यम से रागों का समय निर्धारित होता है जिसका अनुसरण हमें करना होता है। तो चलिए वन बाय वन को डिफाइन करते हैं। देखिए इन सभी पॉइंटों को आप बहुत ध्यान से समझें। मैं फिर कह रहा हूं कि +2 के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रागों का समय सिद्धांत। देखिए आज हम बात करेंगे स्वर संयोग से, इसका जो पहला पॉइंट है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आता है तो आप यकीन मानिए 101% आपको अगला पॉइंट आ गया है, आपको ऑटोमेटिक आ गया है। इसका जितना भी मटेरियल है इस पॉइंट से रिलेटेड, यानी सेकंड पॉइंट जो हमारा है मध्यम के प्रयोग से, ये सारा का सारा मटेरियल हम इसको यहाँ भी यूज कर चुके होंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक आपको याद है। और जहां तक मैं समझता हूं इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट से कहीं भी गलती नहीं होती है। यदि कहीं गलती होती है तो उसका जो 2 पॉइंट है, तीसरा और चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब इनका जिक्र आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संयोग से। पहला जो पॉइंट होगा हमारा स्वर संयोग से समय निर्धारण। तो हम बात करेंगे केवल स्वर संयोग से समय निर्धारण। स्वर संयोग से एक बार इस हेडिंग को ध्यान से देखिए और समझिए, इसके मीनिंग को समझिए। यदि आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता है तो डेफिनेटली आप आंसर लिखते समय बहुत सही लिखेंगे, गलत आपसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आप बहुत कम आपसे गलतियां होंगी, इसलिए क्वेश्चन के मीनिंग को जरूर समझें। स्वर संयोग से यानी स्वरों के संयोग से, आपस में किन स्वरों का संयोग है जो एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं।
उनके माध्यम से स्वर और समय, रागों का जो समय वो निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहला है स्वर संयोग से समय निर्धारण। हम इस पे एक लाइन जरूर लिखेंगे कि राग में शुद्ध और कोमल स्वर दोनों ही प्रयोग किया जाता है, शुद्ध और विकृत दोनों स्वरों के माध्यम से उनका समय निर्धारित होता है। तो राग में शुद्ध और विकृत दोनों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उनके बिहार पर उन रागों का समय निर्धारित किया जाता है। तो हम बात करेंगे किसमें शुद्ध और किसमें कोमल या तीव्र का जिक्र हम बात करेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके 3 पॉइंट, इस अकेले के ही 3 पॉइंट बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझे। सबसे पहला है जो वो है कोमल रे धा वाले राग। कोमल रे धा वाले राग, इसका मीनिंग हुआ कि जिन रागों में रे और धा स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं, कोमल विकृत, तो उनका समय क्या होगा। यानी इस पूरे पॉइंट के अंदर रागों का जो समय निर्धारित कर रहा है, रागों का जो समय फिक्स कर रहा है, वो ये 2 स्वर, इन दोनों स्वरों का आपस में योग है, यही कहलाता है स्वर संयोग। इन दोनों स्वरों का संयोग है, ये दोनों मिलकर के राग का समय निर्धारित करते हैं। तो बात करते हैं हम किन किन रागों में कैसे कैसे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, समय कोई भी हो, हम जो 24 घंटे जो हमारे हैं, हर समय इन 24 घंटों में 2 बार आता है। एक बार दिन में आता है, एक बार वही समय रात में आता है। जैसे सुबह के 8 बजते हैं, उसी प्रकार रात को भी 8 बजते हैं। दिन में 6 बजे का जो टाइम होता है, और रात में भी 6 बजे का टाइम होता है। दिन के 12 बजे का टाइम होता है, रात के भी 12 बजे का टाइम होता है। तो यहाँ ये जो टाइम है, इन दोनों टाइम पे राग बदल जाएंगे। सुबह जो राग गाए बजाए जाते हैं, डेफिनेटली उन रागों में रे और धा कोमल ही प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट उनके अंदर रहेगा, किसी अन्य स्वर का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन डिपेंड इसी पे रहना है, ये उसी राग को ये निर्धारित करते हैं। तो हम चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। कोमल रे धा वाले राग, इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि जिन रागों में कोमल रे धा का प्रयोग किया जाता है, वे राग 4 से 7 बजे तक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 4 से 7 बजे तक जिन रागों में रे और धा कोमल लगते हैं, उनकी जो टाइमिंग होती है वो 4 से 7 बजे तक होती है। देखिए, मैंने ना सुबह का जिक्र किया है, ना शाम का जिक्र किया है, और ना ही आपको करना है, केवल टाइम लिखना है 4 से 7 बजे तक, यही इनका टाइम होता है। हम आगे बात करेंगे कि सुबह के 4 से 7 कौन से राग होंगे और शाम के 4 से 7 रागों में क्या चेंजमेंट होगा, उसका जिक्र हम करते हैं। लेकिन इसको लिखते समय आप हमेशा एक बात जरूर ध्यान दें, हम रागों का समय सिद्धांत लिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन लिख दिया हमने और समय का जिक्र नहीं किया, तो फिर ऐसे क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे टाइम, समय, ये हमें पहली ही लाइन में बताना है, शो करना है, ताकि हमसे कोई मिस्टेक आगे ना हो या हमसे ना बोले। समय बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो चलिए बात करते हैं कोमल रे धा वाले राग। जिन रागों में कोमल रे धा का प्रयोग किया जाता है, वे राग 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। ये जो समय होता है 4 से 7 का, ये दिन और रात दोनों का संधि काल होता है, यानी एक ऐसा समय होता है जहां दिन और रात मिलते हैं, दिन और रात एक हो जाते हैं। ना उस समय को आप दिन कह सकते हैं, ना उसको आप रात कहते हैं, यानी उन दोनों की संधि होती है, उनका मिलन होता है। इसलिए इस समय पर गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग, संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। जो 4 से 7 का जो समय होता है वो दिन और रात के मिलने का समय होता है, संधि काल होता है, इसलिए इस समय जो राग गाए जाते हैं वो संधि प्रकाश राग से भी, नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं समय की, कि ये जो समय 4 से 7 का, ये दिन में 2 बार आता है, सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक और शाम के 4 से लेकर 7 बजे तक। ये बात आपको कंपलसरी लिखनी है। अब हम बात करेंगे दोनों समय के अलग अलग रागों की। जो राग सुबह 4 से 7, सुबह 4 से 7 बजे तक, जो राग सुबह 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं, उन रागों में रे धा तो कोमल रहेगा ही रहेगा, उस
साथ मध्यम यानी मां जो स्वर है वो हमेशा शुद्ध प्रयोग किया जाएगा। मां शुद्ध, मैं लिख भी देता हूं, हालांकि अगर ये मां ऐसा लिखा गया है तो डेफिनेटली इसका मीनिंग होता है कि ये मां शुद्ध है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी समझ के लिए लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मां जो होगा वो शुद्ध प्रयोग किया जाएगा। मां के दो रूप है, मां शुद्ध भी होता है, मां तीव्र भी होता है। तो जो राग सुबह 4 से 7 गाए जाएंगे उनमें रे धातु कोमल रहेगा, साथ में मध्यम जो स्वर है वो शुद्ध प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि जिन रागों में कोमल रे धातु का प्रयोग किया जाता है वे 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। ये समय दिन और रात का संधि काल होता है, इसलिए इस समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। यह समय दिन में 2 बार आता है, सुबह 4 से 7 और शाम के 4 से 7 बजे तक। जो राग सुबह 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं उन रागों में रे धा कोमल के साथ शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राग भैरव, राग जो भैरव है वो सुबह के 4 से 7 बजे तक गाया बजाया जाता है, क्योंकि राग भैरव में रे और धा कोमल लगते हैं और मां जो है वो हमेशा शुद्ध प्रयोग किया जाता है। अब इसी का हाफ पॉइंट आगे बचता है क्योंकि शाम का टाइम हमारे पास बाकी है। जो राग शाम के 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं उन रागों में कोमल रे धा के साथ, देखिए ये चेंज नहीं रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उन रागों में कोमल रे धा के साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग किया। देखिए मां चेंज हो गया है यहाँ पे, जो सुबह गाए जाते हैं उनमें शुद्ध मध्यम रहेगा और जो शाम को गाए जाएंगे उनमें मध्यम जो है तीव्र हो जाएगा। तीव्र स्वर की पहचान है कि स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा खींच दी जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये वैसे तो तीव्र मध्यम ही शो हो रहा है लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं तीव्र मध्यम, यानी जो राग शाम के 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाएंगे उन रागों में कोमल रे धा के साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जो शाम के राग उनके नाम है राग पूर्वी, राग पूर्वी और राग मारवा, ये दोनों ही राग शाम के समय में गाए बजाए जाते हैं। राग पूर्वी में रे और धा कोमल लगता है लेकिन मां तीव्र लगता है। इसी प्रकार मारवा में भी रे कोमल लगता है, मां तीव्र लगता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, कोमल रे धा वाले राग। इसी का अगला पॉइंट है, इसी में अगला पॉइंट है स्वर संयोग के अंतर्गत चल रहे हैं हम लोग, हमने कोई नया पॉइंट नहीं बनाया, इसी के 3 पॉइंट है। दूसरे नंबर पे आता है शुद्ध रे धा वाले राग। शुद्ध रे धा वाले राग, शुद्ध रे धा वाले राग यानी वो राग जिन रागों में रे और धा शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। उससे पहले देखिए कोमल रे धा प्रयोग किया गया था, अब उन रागों का समय आ जाता है जो जिनमें रे और धा शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। एक बात और मैं आपको बीच में ही बता दूं कि जो हमारा जो संस्कृति है उसके अनुसार जो हमारे दिन की शुरुआत है वो सुबह 4 बजे से मानी जाती है। सुबह 4 बजे से हम सुबह मान लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से हम अपनी दिन की शुरुआत मानते हैं। तो हमने रागों की जो शुरुआत है वो सुबह 4 से 7 से ही की है। मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ 4 से 7 बजे तक। ये जो दूसरा समय है, देखिए हमने पहला जो पॉइंट था वो क्लियर किया है सुबह 4 से 7। अब हम 7 से आगे की बात करेंगे। तो शुद्ध रे धा वाले जो राग हैं उनका जो गायन समय है वो है 7 से 10 बजे तक, ये इनका फिक्स टाइम है। जिन रागों में वो कितने भी राग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, वो सभी राग जिन रागों में रे और धा शुद्ध लगते हैं वो सभी राग 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाएंगे। देखिए मैंने आप फिर से बात कर रहा हूं कि मैंने 7 से 10 बोला है, ना मैंने सुबह का जिक्र किया है ना मैंने शाम का जिक्र किया है। सेम उसी को फॉलो करना है पहले वाले पॉइंट को। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। सेम वो की बातें वही लाइनें हमें वहां से उठानी है और यहाँ पे रख देनी है, केवल हमें टाइम चेंज करना है और राग के नाम बदल जाएंगे। तो हम बात करते हैं शुद्ध रे धा, तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। आप क्या लिखेंगे कि कोमल रे धा वाले रागों के बाद
शुद्ध रेधा वाले रागों का समय आता है। ये राग, जिन रागों में रे और धा कोमल प्रयोग किया जाता है, शुद्ध प्रयोग किया जाता है, वे राग 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। जिन रागों में शुद्ध रेधा का प्रयोग किया जाता है, वे राग 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। यह समय भी दिन में 2 बार आता है, सुबह 7 से लेकर के 10 बजे तक और शाम के 7 से लेकर के 10 बजे तक। और फिर से हमें वही लाइन रिपीट करनी है जो हमने कोमल रेधा में यूज की थी कि जो राग सुबह 7 से 10 बजे तक, जो राग सुबह 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाएंगे, उन रागों में शुद्ध रेधा के साथ शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाएगा। शुद्ध मध्यम, जो राग सुबह गाए जाएंगे उनमें हमेशा शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। तो जो राग सुबह 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं उनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राग बिलावल, जैसे राग बिलावल, इनमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, कोई भी विकृत स्वर प्रयोग में नहीं लाया जाता। फिर इसी का सेकंड हाफ जो शाम का समय है, जो राग शाम के 7 से 10 बजे तक, जो राग शाम के 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं, उन रागों में शुद्ध रेधा के साथ वही तीव्र मध्यम, तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेम लाइन उठाई हमने जो कोमल रेधा में लिखी, मैंने बताया केवल टाइम पे फोकस करें, लगभग मिलता जुलता पॉइंट रहेगा। अगर ये पॉइंट याद है तो ये पॉइंट डेफिनेटली याद है, और ये याद है तो अगला पॉइंट याद है, और इन तीनों को मिला करके एक पॉइंट बनता है स्वर संयोग से। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो इसका जो सेकंड पॉइंट आएगा मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण, वो 101% आपको याद हो जाएगा इसी पॉइंट के याद होते ही। तो ये था हमारा शुद्ध रेधा वाले राग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन रागों में शुद्ध रेधा का प्रयोग किया जाता है वे 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। यह समय दिन में 2 बार आता है, सुबह 7 से 10 और शाम के 7 से 10 बजे तक। जो सुबह 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं उन रागों में शुद्ध रेधा के साथ शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राग बिलावन। और जो राग शाम के 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं उन रागों में शुद्ध रेधा के साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राग यमन। ये शाम की कैटेगरी का राग है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है शुद्ध रेधा वाले राग। स्वर संयोग के अंतर्गत ये पॉइंट आता है, इसी के अंदर में आता है ये पॉइंट। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है, स्वर संयोग से रिलेटेड जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा कोमल गा नी वाले राग। कोमल गा नी वाले राग, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट है कोमल रेधा वाले राग, दूसरा शुद्ध रेधा वाले राग, और तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा कोमल गा नी वाले राग, अर्थात जिन रागों में गा और नी स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं उनका क्या समय होगा। एक बात गौर कीजिएगा, 4 से 7 बहुत कम टाइम है, मात्र 3 घंटे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो टाइम है 7 से 10, इसमें भी 3 घंटे हैं। और हमारा जो समय है, हमारा जो टाइम है, दिन और रात को मिलाकर दिन और रात को 2 भागों में बांटा गया है, कि सुबह के 12 बजे तक और रात के 12 बजे तक। तो हम इसको देखेंगे 4 से शुरू हुआ था हमारा टाइम, तो 4 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, वहां तक तो हमारा ये टाइम रहेगा। लेकिन शाम के जैसे ही 4 बजेंगे उसके बाद जो तीव्र मध्यम वाले राग है उनका काम शुरू हो जाता है, और दिन में हमेशा शुद्ध मध्यम के राग गाए जाए जाते हैं। कोमल गानी वाले राग, इनका जो समय होगा वो 10 बजे से लेकर 10 से 4 बजे तक, 10 से 4 बजे तक। देखिए इसमें समय जो है ज्यादा है, इन दोनों में 3 घंटे थे, इसमें अकेले में 6 घंटे। तो इस प्रकार 12 घंटे का हमारा हाफ डे बनता है। और
और सेकंड हाफ जो होगा वो उसके बाद सेम टाइमिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि शाम के 4 बजे के बाद फिर 4, 5, 6, 7, 8 जो क्रम हमारा सुबह 4 से शुरू होता है वही क्रम शाम के 4 से शुरू हो जाता है। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हमारे राग बदल जाते हैं, क्योंकि शाम के राग अलग होते हैं और दिन के राग अलग होते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। सेम बात को रिपीट करनी है कि जिन रागों में कोमल गा नी का प्रयोग किया जाता है वे राग 10 बजे से लेकर के और अपराह्न 4 बजे तक गाए बजाए जाते। दोपहर के बाद जो टाइम आता है अपराह्न यानी शाम के 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिन रागों में कोमल गानी का प्रयोग किया जाता है वे राग 10 से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। फिर से वही लाइन वैसे रिपीट कीजिए कि ये समय भी दिन में 2 बार आता है। दिखना कैसे है? सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक और रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक। अब इसमें वो बात आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है कि जो राग सुबह गाए जाएंगे उनमें शुद्ध मध्यम और जो रात में गाए जाएंगे वो तीव्र मध्यम, क्योंकि लगभग टाइम उनका निकल जाता है। रात में जो होता है वो सुबह भी 4 बजते हैं तो सुबह तो बिल्कुल शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो वो बात आप नहीं लिखेंगे इसमें। आप इसमें लिखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन रागों में कोमल गानी का प्रयोग किया जाता है वे राग 10 से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। यह समय भी दिन में 2 बार आता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक और रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक। इस समय गाए जाने वाले रागों की संख्या अधिक होती है। ये जो टाइमिंग होती है इसमें बहुत ज्यादा राग गाए बजाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका समय भी अधिक है। इन दोनों में 3-3 घंटे थे, इसमें अकेले में ही 6 घंटे हैं, इसलिए इस टाइमिंग में जो राग गाए जाते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। ये होता है हमारा पहला पॉइंट, स्वर संयोग से समय निर्धारण। इसको हमने डिफाइन किया है अभी। इसी के 3 पार्ट है, ये 3 पार्टों में बता है 3 टाइप के स्वर हैं या 3 टाइप के ऐसे स्वर हैं जिनका आपस में संयोग होता है, योग होता है, जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और जब वो प्रयोग किए जाते हैं तो रागों का समय बदल देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको जरूर देखें, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखें। मैं फिर कह रहा हूं कि +2 के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली इस क्वेश्चन का जिक्र एग्जाम में किया जाता है और लेंथी जरूर है लेकिन उतना ही इजी है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ना तो उसके बाद पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें समझने की ये बात थी। एक अगला पॉइंट जो मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें प्रयोग में लाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।